एसटीसी 2022 8 अक्टूबर का जो पेपर था उसके आंसर की आज हम करने वाले हैं। सांझी पूजन किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? यह प्रश्न बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 को पूछा गया कि सांझी पूजन है वो किन महिलाओं द्वारा किया जाता है। सांझी पूजन है वो कुंवारी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जो हमारे कुंवारी महिलाओं वाला ऑप्शन था वो एकदम राइट हो जाता। और अगला प्रश्न है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति है वो पेट्रोल से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोल से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा गया। और अगला है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, यह प्रश्न भी बीएसटीसी के अंदर है वो पूछा गया। और अगला प्रश्न है गंग नहर का निर्माण है वो कब हुआ? गंग नहर का जो आधारशिला रखी गई वो 5 सितंबर 1921 को रखी गई और 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का उद्घाटन हुआ। वो ऑप्शन में क्या ऑप्शन था? 1927 था, तो 1927 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। 21 था तो 21 वाला। और अगला प्रश्न है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना है वो कब हुई? राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है वो 1951 ईस्वी को हुई। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1951 ईस्वी को हुई। यह प्रश्न भी बीएसटीसी 2022 के अंदर पूछा गया। और अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य है वो कौन सा है? ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य है वो वालर नृत्य है। वालर नृत्य जो कि ग्राह्य जनजाति से संबंधित है। और अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी के अंदर पूछा गया कि स्वागत शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? सु प्लस आगत। सु प्लस आगत है जो कि स्वागत का संधि विच्छेद होगा। और इसमें यण संधि है। मनोदशा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद है वो क्या होगा? मनोदशा का संधि विच्छेद होगा वो होगा मन प्लस दशा। मन प्लस है वो मनोदशा का संधि विच्छेद होगा। और अगर संधि पूछी जाए तो इसमें है वो विसर्ग संधि है, मनोदशा मन दशा। और अगला प्रश्न पूछा गया अहित छत्रपुर किसका प्राचीन नाम था? अहित छत्रपुर है वो नागौर का प्राचीन नाम था। अहित छत्रपुर है वो किसका प्राचीन नाम था? अहित छत्रपुर जो कि नागौर का प्राचीन नाम था। और राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर है वो लगती है। और 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया। और सरपंच अपना इस्तीफा है वो किसे देता है? ग्राम विकास अधिकारी को अपना इस्तीफा है वो देता है सरपंच है। तो सरपंच अपना इस्तीफा है वो वीडियो को देता है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम सेवक है, उसे देता है। और अगला प्रश्न पूछा गया कि कोटा राज्य की स्थापना है वो किसने की? कोटा राज्य की जो स्थापना है वो वास्तविक संस्थापक कोटा राज्य का है वो राव जैत सिंह को माना जाता है। कोटा राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो राव जैत सिंह को माना जाता है। और गठबेतली दुर्ग है वो है, गठबेतली दुर्ग है वो तारागढ़ दुर्ग है और जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। गठबेतली दुर्ग है वो अजमेर में है और तारागढ़ है। और अगला प्रश्न पूछा गया कि गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे है जो कि जयपुर के प्रसिद्ध है। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे नमते ये जयपुर के प्रसिद्ध है। तो जो हमारा जयपुर वाला ऑप्शन है एकदम राइट हो जाता है कि गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। और स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में पड़ता है। पूछा यह गया है कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है वो लच्छराम जी है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है वो लच्छराम जी। और अगला प्रश्न पूछा गया कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का संस्थापक है वो कौन है? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के जो संस्थापक है वो विजय सिंह पथिक है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का संस्थापक है वो विजय सिंह पथिक है। और तत्ववादी यंत्र नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से तत्ववादी यंत्र वो अलगोजा वाला है, अब वो सही हो जाता है क्योंकि अलगोजा है वो तत्ववादी यंत्र नहीं है। और अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो कब हुई? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो 1999 को की गई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो 1999 को की गई। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा। और शिवरात्रि कब मनाई जाती है? शिवरात्रि है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। प्रश्न भी पूछा गया कि जो शिवरात्रि है वो कब मनाई जाती है? शिवरात्रि है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ में है, गंगानगर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ में है। और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो किससे है? कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो ब्लू पोट्री से है। कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो किससे है? ब्लू पोट्री से, यानी ब्लू पोट्री का संबंध है वो कृपाल सिंह शेखावत का है। और 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ वो कितनी थी?
1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ हैं वो 6 थी। 6 वो सैनिक छावनियाँ थी